बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे अपने दुमान में रखे। तो आज मैंने बनाया था मटर पुलाव, जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। बिल्कुल सिंपल और इजी सी रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था, ऊपर पतीली रख दी थी और हाफ कप के करीब इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया था। और ऑयल जब गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने एक प्याज रफली कटिंग किया हुआ था, वो इसमें ऐड कर लिया। और प्याज को अब मैं गोल्डन कर लूँगी, इतना गोल्डन कर लूँगी ये ब्राउन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक प्याज ब्राउन हो चुका है। तो फिर भी इसे मैंने मज़ीद कुक किया था ताकि चावलों का कलर ज़बरदस्त सा बन के आ सके। तो सिंपल सी रेसिपी है और गर्मियों में दिल नहीं करता कुछ भी खाने को, तो सिंपल आप मटर पुलाव बनाएं और खा लें। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुका था और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन ऐड कर दिया था, क्रश किया हुआ। और इसे डालने के बाद मैं प्याज के साथ अच्छी तरह गोल्डन कर लूँगी ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ज़बरदस्त से हमारे प्याज ब्राउन हो चुके थे और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था ताकि ये नीचे ना लगे। और साथ ही इसमें मैंने 2 अदर टमाटो थे कटिंग करके, वो भी ऐड कर लिए। इनका छिलका मैंने उतार लिया था और गोल गोल शेप में इन्हें मैंने काट लिया था। आप किसी भी शेप में टमाटो को कटिंग करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से इसे मैंने मिक्स कर लिया था। ढक्कन देके 5 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था ताकि टमाटो मेल्ट हो जाए। तो यहाँ 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो काफ़ी हद तक टमाटो सॉफ्ट हो चुके थे और चम्मच की मदद से इन्हें मैंने मैश कर लिया था और साथ इनकी भुनाई कर ली थी। तो यहाँ टमाटो को अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया था और साथ साथ इसे मैंने कुक कर लिया था ताकि अच्छी तरीके से टमाटो की भी भुनाई हो जाए। तो यहाँ पे टमाटो काफ़ी हद तक भुने जा चुके हैं और फिर इसमें मैंने लेमन के 3 से 4 अदर स्लाइस ऐड कर दिए थे ताकि चटपटे से बन सकें। और लेमन में इसलिए ऐड करती हूँ कि गर्मी है और गर्मियों में पानी पीकर पेट भरा होता है और खाना हजम नहीं होता। तो इससे थोड़ा सा लेमन या थोड़ी सी इमली के चंद गुठलियाँ ऐड कर लिया करें और इससे ये बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं चावल। तो यहाँ पर लेमन ऐड करने के बाद मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, जिसमें नमक, काली मिर्च, साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया और दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता शामिल थे। तो यहाँ सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया था और तमाम स्पाइसेस 1 टेबलस्पून थे और 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया था। इन्हें अच्छी तरह से मैंने कुक कर लिया था मसालों को। और फिर इसमें मैंने फ्रेश मटर मिल गए थे मुझे, तो वो मैंने 1 पाव के करीब इसमें ऐड कर लिए, यानी कि ये 250 ग्राम थे। तो इन मटर ऐड करने के बाद अब मैं मसाले के साथ अच्छी तरह इनकी भुनाई कर लूँगी। और मौसम के नहीं है मटर, इसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मुझे ग्रीन मिले थे, बिल्कुल फ्रेश, तो मैंने ले लिए थे और बहुत जल्दी ये गल चुके थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इनकी भुनाई कर ली थी और अब मैं इसे ढक्कन दे के 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दूंगी ताकि मटर हमारे अच्छे तरीके से गल के रेडी हो जाए। तो फिर मैंने ढक्कन हटा दिया था और ढक्कन हटाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी मैंने अच्छे तरीके से मटर की भुनाई कर ली थी ताकि मटर का जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। आजकल मौसम के नहीं है लेकिन मुझे फ्रेश मिल गए थे और मैंने ले लिए थे। तो यहाँ पे 3 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया था। और यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसे मैंने मिक्स कर दिया था और फिर इस पे मैंने ढक्कन दे के 2 अदर सब्ज़ मिर्चें डाल के स्टीम पे छोड़ दिया था। और 20 से 25 मिनट लग चुके थे मटर गलने में। तो यहाँ पे जब मैंने ढक्कन हटाया तो मटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके थे, ज़बरदस्त गल चुके थे। और फिर मैंने जो चावल भिगो के रखे हुए थे वो इस पे मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर लिया था और फिर इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो 1.5 गिलास के करीब मेरे पास चावल थे और मैंने 1 घंटा इसे भिगो के रखा हुआ था और फिर इसमें मैंने शामिल कर दिए। तो यहाँ पर चावल ऐड करने के बाद इसे मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर दिया था और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है और मज़ीद इसका पानी हम ड्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन दे के थोड़ी सी साइड छोड़ दी थी। जब मैंने ढक्कन हटाया तो काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका था और थोड़ा सा पानी इसमें बाकी था। और मज़ीद इस पे ढक्कन दे के मैं 10 मिनट के लिए और स्टीम पे छोड़ दूँगी। तो ढक्कन हटाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुके हैं और थोड़ी बहुत इसमें कमी है। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड कर दिया था थोड़ा सा इनको कलर देने के लिए, और इस पे ढक्कन दे के मज़ीद 5 मिनट के लिए मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था। और 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो बहुत अच्छे तरीके से दम आ चुका था और धुआं निकल रहा था और हल्के हाथों से इन्हें मैंने मिक्स कर लिया। मैंने बहुत ज़्यादा फूड कलर ऐड नहीं किया था, बस हल्का सा ऐड किया था ताकि इसका लुक अच्छा आ सके। तो माशाल्लाह हमारा मटर पुलाव बन के बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका था और इन्हें मैंने मिक्स कर लिया था और प्यारी सी प्लेट में इसे मैंने डिश आउट कर लिया था। और साथ मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी और उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, मेरे चैनल पे पहले ही इसकी रेसिपी मौजूद है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ थोड़े से आलू की टिक्कियाँ बना ली थी और मटर पुलाव के साथ, और ये टेस्ट बहुत यम्मी बन के तैयार हुआ था टिक्कियों और पुलाव का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो आप भी मटर पुलाव के साथ जब कुछ भी खाने को दिल ना चाहे तो आलू के कबाब बना लिया करें और थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है और खाने में भी मज़ा आता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में मज़ीद इसको शेयर भी कर दिया करें। तो इसको बनाएं, ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।